तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट हिंदी के। जिस टॉपिक को हमने छोड़ा था हम उसी टॉपिक को आज फिर से दोबारा पकड़ेंगे। ठीक है, हमने टॉपिक छोड़ा था भैया छंद। हम छंद पर चल रहे थे। रस और अलंकार जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पूरी तरीके से। उसमें जो भी बताना था सारा का सारा हम बता चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे भैया छंद। छंद के बारे में ऑलरेडी मैं बेसिक डिटेल दे चुका था कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हमको केवल उन चीज़ों पर चर्चा करनी है, जैसे जो मात्रिक छंद होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक। ठीक है, तो अब हमें अर्ध सममात्रिक जो छंद होता है तो हम यही चीज़ें देखेंगे कि अर्ध सममात्रिक छंद कौन से होते हैं और सममात्रिक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि ये दोहा छंद बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही महा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, केवल हम उन्हीं को देखेंगे और उन्हीं से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं दोहा छंद। तो देखिए दोहा छंद क्या होता है कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके पहले तीसरे चरण सम। ठीक है, पहले तीसरे चरण में क्या होता है भैया, 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। और मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपने इसका देख लिया तो क्या कर देंगे आप, सोरठा को आराम से बना देंगे। दोहा जो होता है वो सोरठा का उल्टा होता है। ठीक है, ये जो मात्राएं हैं जो दूसरे और चौथे में ये पहले और तीसरे चरण की हो जाएंगी, और जो 13-13 वाली जो मात्राएं हैं, 13-13 मात्राएं होंगी, ये किसकी हो जाएंगी भैया, दूसरे और चौथे चरण की। ठीक है, आप इसका उदाहरण भी देख सकते हैं, आपके सामने शो कर रखा है मैंने। देखिए उदाहरण क्या है हमारे पास भैया, दोहा छंद का कोई भी दोहा आप ले लो, आप उसका जब लघु और गुरु आप उसका निकालोगे तो देख लेना आपका बिल्कुल वही आएगा कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब मैंने देखिए मैंने इजी सा एग्जांपल लिया है। मैंने बोला था कि बिल्कुल साधारण से उदाहरण मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा, तो बिल्कुल साधारण सा उदाहरण है। इसको आपको लिखने में आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही बार में आप याद कर लोगे। ठीक है, तो देखिए जहाँ पर एक पाई होती है या एक मात्रा होती है वहाँ पर लघु आता है, और जहाँ दो होती हैं वहाँ पर गुरु आता है। यही तो कंडीशन होती है। तो देखिए सारी कंडीशंस आपके सामने नोटेड है, तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए गिन लीजिए आप मात्राएं, 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12 और एक 13 है। अब मेरे को बताओ पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए भैया, दोहा के अकॉर्डिंग 13 मात्राएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताओ। तो 13 हैं। अब आप तीसरा गिन लो, अगर तीसरे में भी 13 बैठ रही हैं तो समझ लीजिए आपका ये किसका उदाहरण हो गया भैया, दोहा छंद का उदाहरण हो गया। 2 2 4, 4 और 1 5, 5 2 7, 7 और 1 8। ठीक है, 8 2 10, 10 और 1 11, और 11 2 13, ये भी 13 है। अब देखिए हो गया नहीं हो गया दोहा छंद का उदाहरण। अब आपको ये नहीं कि दूसरा और चौथा चरण भी आप गिनोगे, नहीं गिनना है, दूसरा और चौथा चरण नहीं गिनना है, पहला और तीसरा गिन लिया बस, उतना ही काफ़ी है, उतने से ही हमको पता चल गया। ठीक है, और बिल्कुल बस हम जो भी दोहे छंद की परिभाषा होती है वो स्पष्टीकरण में लिख देंगे। देखिए स्पष्टीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है कि प्रस्तुत उदाहरण में पहले और तीसरे चरण में क्या कहते हैं 13-13 मात्राएं हैं, जबकि दूसरे और चतुर्थ में, अतः यह एक दोहा छंद का उदाहरण है। बस सिंपल इस तरीके से कर देना है आपको। अब नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल सिंपल सिंपल उदाहरण की बात की थी तो इसीलिए मैं सिंपल सिंपल उदाहरण ही लेकर आया हूँ। अब देखिए सोरठा छंद का उदाहरण। ठीक है, वैसे सोरठा क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। तो आप चाहें तो दोहे का उल्टा भी कर सकते हैं, बट लेकिन हमें जो चाहिए वो सोरठा का बिल्कुल उदाहरण चाहिए, एकदम स्पष्ट उदाहरण चाहिए। ठीक है, वरना ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखाओगे तो काम खराब हो जाएगा। तो देखिए रोल सोरठा क्या होता है, यह भी एक अर्धसममात्रिक छंद होता है। जब दोहे का उल्टा होता है तो अर्धसममात्रिक छंद ही होगा। ठीक है, अब जिसमें क्या होता है भैया, प्रथम और तीसरे चरण में देखिए जैसा मैंने बोला था 11-11 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चतुर्थ में कितनी होंगी, 13-13 मात्राएं होंगी। अब देखिए एग्जाम्पल बिल्कुल सरल है, नील सरोहु श्याम, तरुण अरुण बाजी नयन। ठीक है, बारिज नयन। ठीक है, करऊँ सो मम और धाम, सदा क्षीर सागर नयन। बिल्कुल सिंपल है, आराम से एक ही बार में याद हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका जो मात्राओं का जो दर्शाना है वो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो आप इनको देखिए गिन कर देख लीजिएगा आप। 2 और 1 3, 4 5 6 7। ठीक है, 8, 8 2 10। ठीक है, और 1 11। देखिए ध्यान से गिनिए, 3 4 5 6 7 8, 8 2 10। ठीक है, 8 2 10, 10 और 1 11। ठीक है, 11 यहाँ पर 11 खत्म होती हैं, ये देखिए आपके सामने वो लगा रखा है मैंने कॉमा यहाँ पर। अब देखिए 11 हो गई, अब पहले में 11 हैं तो तीसरे में कितनी होनी चाहिए, इसमें भी 11 होनी चाहिए। तो गिनिए, 2 2 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10 हैं,
10 और 2 12 और 1 13, ठीक है। तो देखिए छोटा छंद का उदाहरण हो गया, बिल्कुल नॉर्मल है, आप इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। बस इसी तरीके से होना है। और सोरठा छंद का देखिए पहले और तीसरे चरण में आप ये सोरठा छंद का जो उदाहरण मैंने ले रखा है ये ऑलरेडी बुक में नोटेड है, लेकिन इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चौपाई छंद। देखिए ये बहुत ही ज़्यादातर आने के चांसेस जो होते हैं वो यही आता है। रोला छंद की परिभाषा पूछी जाती है आपसे, या पूछी जाती है चौपाई छंद की, या दोहे की पूछी जाएगी, या रोला की पूछी जाएगी, एक चीज़ की पूछी जाती है। और इधर किसकी पूछी जाती है, या सोरठा की पूछी जाएगी, या आपसे चौपाई की पूछी जाएगी, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन से पूछे जाते हैं। अब देखिए चौपाई छंद में क्या होगा, यह एक सममात्रक छंद है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, बस इतनी सी डेफिनेशन होती है, और अंत में गुरु होता है, ठीक है। ये होता है इसका। अब देखिए इसको याद करने के लिए अगर आपको हनुमान चालीसा याद है तो चौपाई छंद का उदाहरण लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सिंपल ये लाइनें याद कर लेनी है, 4 लाइनें, चौपाई 4 लाइनें याद कर लेनी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। आई होप कि इतना आप आराम से याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप इसका जब ये मात्रा लगाओगे, जब आप इसकी मात्राओं को देखोगे तो ये सब में 16-16 आएंगी, आप गिन के देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसका स्पष्टीकरण। आप लिख दोगे कि प्रस्तुत उदाहरण में सभी चरण सम हैं और प्रत्येक में 16-16 मात्राएं हैं, 16-16 मात्राएं हैं। अब जब 16-16 मात्राएं हैं तो आप तुरंत समझ जाओगे कि भैया ये चौपाई छंद का उदाहरण है। अब देखिए रोला पे आ जाइए, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है केवल वही बताऊंगा, बाकी नहीं। तो रोला छंद पे आ जाइए, ठीक है। यह एक सममात्रक छंद होता है। अब देखिए जो हमारा चौपाई है वो भी सममात्रक छंद होता है, रोला भी सममात्रक छंद होता है, लेकिन इसके एक चरण में कितनी होती है भैया, 24 मात्राएं होती हैं। और 24 में क्या होगा, 11 व 13 मात्राओं पर क्या होता है, यति होता है। यति का मतलब समझते हैं, यति होता है विराम, ठीक है, विराम। अब देखिए बिल्कुल कितना इजी एग्जाम्पल, जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बल मेट विधर्मी मुगल कराजी, ठीक, कुराजी, जिनके आगे ठहर सके ना जंगी जहाजी, ठीक है, हैं यही वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। देखिए बिल्कुल कविता है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी मराठा, उनके ऊपर ये कविता है। तो बिल्कुल कुछ 4 पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियों की लाइन की जो कविता होती है वो आप वैसे भी याद कर लेते हो, क्योंकि छोटे क्लासेस से अभी तक कविताएं ही याद करते आ रहे हैं हम, तो इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इसका जब मात्राओं को देखोगे इसकी लगाकर, तो देखिए यही आएगा कि 11 व 13 मात्राओं पर यति मिल जाएगा आपको, ठीक है, सिंपल। और इसके बाद देखिए अब आता है ये जो चीज़ें, ये तो रोला तक तो आपने पढ़ रखा होगा कि हाँ भैया कि ये होता है, लेकिन आपने कुंडलिया, और जो मैं बताऊंगा कुंडलिया है, हरिगीत का है, और बरवह है, ये क्या होते हैं, ये देखिए वाणिक छंद होते हैं। कौन से छंद होते हैं भैया, वाणिक छंद। ये जो कुंडलिया है ये तो मात्रिक छंदी है, लेकिन जो हरि गीत का वगैरह है ये वाणिक छंद है, तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कुंडलिया। कुंडलिया क्या होता है, तो देखिए यह एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक में कितनी होती है भैया, 24-24 मात्राएं, प्रत्येक में 24 मात्राएं मिलेंगी, ठीक है। ये क्या होता है, जो कुंडलिया होता है वो एक दोहे, ठीक है, तथा एक रोले को आपस में जोड़कर बनाया जाता है। ये संरचना जो होती है गठी हुई संरचना होती है, इसे कुंडली के रूप में, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए रचना को क्या कहा जाता है भैया, कुंडलिया कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। कुंडलिया शब्द का मतलब, कुंडलिया की एक खासियत और होती है, देखिए कुंडलिया छंद होता है उसकी एक खासियत और होती है, वो जिस शब्द से शुरू होगा, ठीक है, आप देखिए मैं जो एग्जाम्पल लिया हूँ वो जिस शब्द से शुरू होगा उसी पे खत्म होगा, आप देखिएगा आगे, ठीक है, जिस शब्द से शुरू होगा उसी पर खत्म होगा, ठीक है। अब आप देखिए ये मैंने क्या बोला, 6 चरण होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, और 5वां, छठा। ये तीर इसीलिए लगा रखा है क्योंकि ये वाला पहले बोला जाएगा और ये वाला बाद में बोला जाएगा, ठीक है। अब देखिए लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग, ठीक है, गहरे नद नाले जहाँ वहाँ बचावे अंग, ठीक है, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा देखिए कि तहाँ बचावे अंग झपट कुत्ता को मारे, दुश्मन दान वीर होए, ठीक है, तिन्हों को जा रहे हैं, ठीक है, ये है। अब देखिए कहे गिरधर कविराय सुनो हो धुर के साथी,
हथियारन सब हथियारन छाड़ी हाथ में लीजिए लाठी। अब मेरे को बताओ, मैंने बोला था कंडीशन क्या है, 6 चरण होंगे, 6 चरण हैं आपके सामने, ठीक है। अब 6 चरण हैं, आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है, नहीं है, 6 हैं। अब इनकी मात्राएं क्या होंगी भैया, प्रत्येक में 24 मात्राएं होंगी, आप गिन के देख लीजिएगा, 24 मिलेंगी आपको, पक्का 24 मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि कुंडलिया में क्या होगा, एक दोहा होगा, ठीक है, और एक रोला होगा। तो देखिए हो आपको एक दोहा मिल जाएगा इसमें और एक रोला मिलेगा, तो इस ये कुंडलिया बनेगा। और एक मेन कॉन्सेप्ट क्या था भैया इसमें कि आपको क्या होगा कि जो कुंडलिया होता है वो जिस शब्द से शुरू होता है उसी पे अंत होता है। अब मेरे को बताओ ये हमारा किससे स्टार्ट होता है भैया, लाठी से स्टार्ट हुआ था, लाठी से स्टार्ट हुआ था, और बताओ किस पे समाप्त हो रहा है, लाठी पे समाप्त हो रहा है। तो ये भैया कौन सा है, कुंडलिया छंद है इसमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हरि गीतिका पे आ जाइए। हरि गीतिका में क्या होता है, यह एक सममात्रिक छंद है, ठीक है, सममात्रिक छंद है। अब सममात्रिक छंद है तो इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होंगे कि 4 चरण होंगे, ठीक है। ये मात्रिक छंद ही हैं अभी तक हमारे पास, तो हम अभी मात्रिक छंद का ये उदाहरण ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वाणिक छंद में क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हरि गीत का, ठीक है, हरि गीत का ये भी देखिए इसी के नाम से एग्जाम्पल बना हुआ है मेरे पास, हरि गीत का से ही, ठीक है। बिल्कुल कविता टाइप की है, 4 लाइन की, तो आप उसको आराम से याद कर लोगे, ठीक है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं हरि गीत का में भैया, 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर क्या होता है, यति होता है आपका। और इसमें एक कंडीशन होगी, क्या भैया, लास्ट में रगड़ बनेगा, यानी जे गुरु होगा पहले, फिर लघु होगा, फिर गुरु होगा, और ये आवश्यक है, आएगा ही आएगा। और देखिए मैं जो एग्जांपल लिया हूँ उसमें भी ये मिलेगा, कैसे मिलेगा देखिए, बस बस अभी कर लो कमर दो, ठीक है, बस बस अभी कर लो कमर दो, कर विनाश अनीति का, ठीक है, कर विनाश अनीति का, हाँ हाँ बड़े रण में चलोगा, छंद प्रिय हरि गीत का। अब मेरे को बताओ कंडीशन क्या थी भाई, कंडीशन थी कि अंत में रगड़ होना आवश्यक है। अगर मैं इसको देखूं कोई इस पे बड़ी की पाई है तो ये एस मतलब गुरु बनेगा, इस पे छोटी की पाई है ये सिंगल, ठीक है, लघु हो गया, और ये बड़ा है, बड़े की पाई है तो भैया ये। अब मेरे को बताओ रगड़ ही चाहिए था, और ये किस कौन सा वर्ग समूह भैया, रगड़ है आपके सामने, देखिए ये शो हो रहा है, बिल्कुल सेम आया, अंत में आया नहीं आया, अब अंत में आया तो भाई हमारा यहाँ पर स्पष्टीकरण हो गया ये इसी बात से, ठीक है। मात्राएं आप गिन लीजिएगा स्वयं, क्योंकि मात्राएं आपको गिनना जरूरी है, ठीक है। तो बस यही था। अब बरवे देख लीजिए, ये भी क्या भैया, ये अर्ध सम्मात्रिक छंद है, अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें क्या होंगे, 4 चरण होंगे, पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होंगी, कितनी, 7-7। और देखिए इसके अंत में क्या कंडीशन है, देखिए जैसे इसमें था कि पहले गुरु होगा, फिर लघु होगा, फिर गुरु होगा, अंत में अंत वाला जो शब्द होगा उसमें। अब देखिए इसमें क्या कंडीशन है, इसमें कंडीशन है भैया कि ये पहले लघु होगा, फिर गुरु होगा, फिर लघु होगा, ये कंडीशन है। यानी जगड़ नाम का ये सिस्टम होता है, जगड़ तगड़ रगड़ पता नहीं क्या क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा एक बार, आपकी बुक में ऑलरेडी नोटेड है, ठीक है। तो अब देखिए हमें 4 छंद लेने, 4 चरण ही तो लेने, तो ऑलरेडी 4 चरण आपके पास नोटेड है, 1 और 2 3 और 4, ठीक है, 4 हैं। अब देखिए जरा इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए, अबदी शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, ठीक है। अब आपको बताइए जलधार बोला, अब अगर आप इसका लास्ट का देखिए, ऐसा नहीं है कि आपने ये देख लिया कि भैया यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये तो गुरु हो गया, ये लघु हो गया, तो यार हमारा तो पूरा बना ही नहीं। अरे इधर भी तो देख लो, अगर आप ऐसे करो तो अब इसको देखिए, डिनोटेड कीजिएगा, बना नहीं बना बताओ, ये बना नहीं बना, ये बन गया। अब ये बन गया तो भैया ये एग्जाम्पल किसका हो गया, हमारा बरवै छंद का उदाहरण, बरवै छंद का उदाहरण हो गया, ठीक है, बरवै छंद का उदाहरण हो गया। तो बस इतना ही है बरवै छंद में, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो बस छंद के बारे में इतनी ही जानकारी है, तो बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।